सकते हो इंडिया की रैंकिंग 2023 की अभी जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग आई, जहां पे दुनिया के 180 कंट्रीज में से 161 रैंकिंग है जो कि हमारी 2023 की जो है वो आई है। तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट है जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RSF उनके द्वारा जो है ये निकाली जाती है। पाकिस्तान की रैंकिंग इसमें 150 है जो कि हमसे जो है काफी बेटर है पाकिस्तान की। इसके अलावा लास्ट ईयर जो हमारी रैंकिंग थी वो 157 थी, है ना। इंडिया की रैंकिंग जो 2022 के अंदर 150 थी, पाकिस्तान की 157 थी, वो 151 पे पहुंच गए। हमारी 150 थी तो हम 161 के ऊपर पहुंच गए। श्रीलंका ने भी इंप्रूवमेंट किया, 135 रैंक है। दुनिया में टॉप के ऊपर नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क, ये 3 कंट्रीज है जो कि जिन्होंने दुनिया में टॉप किया है। ठीक है गाइस, चलिए तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है हर साल ग्लोबल रैंकिंग है जो कि प्रेस फ्रीडम की निकाल के लेके आता है। इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि डिफेंड और प्रमोट करता है मीडिया की फ्रीडम को। हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस के अंदर हेडक्वार्टर है, और यूएन के साथ में भी कंसल्टेटिव स्टेटस है जो कि इसको मिला हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर 0 से लेकर 100 पॉइंट मिलते हैं। 100 के आसपास है तो आपके बहुत अच्छे पॉइंट है, और 0 के पास से यानी कि बहुत ही खराब है। दुनिया के 180 कंट्रीज और टेरिटरीज को इन्होंने इस बार एनालिसिस किया है, और हमारे जितने भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इन सभी ने जो है वो कंसर्न भी जारी किया है हमारी रैंकिंग को लेकर, है ना। सेवरल कंट्रीज के अंदर पूरी दुनिया में प्रेस फ्रीडम जो है वो आज के टाइम पे कम हो रही है, तो उसी को लेकर जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने देखा ही होगा मीडिया का हाल तो बहुत ही बुरा हो चुका है ना। जितने भी मीडिया चैनल है, एक था बेचारा उसको भी खरीद लिया गया, और वो भी अब अपनी नौकरी छोड़ के बेचारा अपना यूट्यूब चैनल है जो कि चला रहे हैं। रवीश कुमार की बात कर रहा हूँ, बाकी तो सारे चैनल आपने देखे होंगे कि वन साइडेड न्यूज और किसी भी तरीके से कोई भी फ्रीडम की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। कितने सारे इश्यूज है, लेकिन जो रेसलर जो अपने इतने देश के लिए मेडल लेके आए, देश के लिए इतना, पिछली बार जब मेडल लेके आए थे सारी की सारी महिलाएं, तो इतना हमने जश्न मनाया, साक्षी मलिक और इन सबको, है ना। विनेश फोगाट जब लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स में चले गई, नॉमिनेट हो गई, इतना सेलिब्रेट किया, लेकिन जब इनके इशू की बात आई तो हमने आवाज ही रेज नहीं करी, हमारे मीडिया ने। तो हर जगह पे ऐसे कई सारे क्राइटेरियाज हैं, उनके ऊपर ये रैंकिंग है जो कि डिसाइड होती है। बांग्लादेश की 163 है, टर्की की 165 है, सऊदी की 170 है, और ईरान की 177 है। ये आसपास की कंट्रीज है जिनकी रैंकिंग हमारे से काफी बुरी है। बॉटम के अंदर आपको चाइना और नॉर्थ कोरिया है जो कि आपको दुनिया के लास्ट रैंकिंग के ऊपर है जो कि देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पे एक सवाल है कि कितने टोटल मेजर एरियाज के अंदर ये रैंकिंग है जो कि डिसाइड होती है। तो ध्यान रखिएगा 5 एरियाज में रैंकिंग है जो कि डिसाइड होती है। एक तो है पॉलिटिकल सेटिंग, एक वहां का लीगल सिस्टम, एक इकोनॉमिक कॉन्टेस्ट, एक सोशल कल्चर बैकग्राउंड, और एक जर्नलिस्ट की सेफ्टी। तो ये 5 क्राइटेरियाज है जो कि वहां पे देखे जाते हैं। उसके बाद ये रैंकिंग है जो कि हर एक क्राइटेरिया के अंदर मिलती है। समझ गए? अब कई सारी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि RSF को ही गलत बताना चालू कर देगी, डिफेंड करना चालू कर देगी, नहीं नहीं ये तो ऑर्गेनाइजेशन ही गलत है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि अगर कोई भी इंटरनेशनल रैंकिंग अगर हमें मिल रही है तो हमें उसको इंप्रूव करने के ऊपर काम करें, रेदर कि किसी को कंडेम करने के। दुनिया में कोई भी रैंकिंग आएगी ना, कोई भी अगर इंटरनेशनली कुछ भी बोल देगा तो हम बस उल्टा ही उसी को ही गलत ठहराना चालू कर देते हैं, है ना। तो इस चीज से थोड़ा बचना चाहिए। ठीक है, यूट्यूब पे व्यूज बहुत अच्छे आ जाते हैं इस चीज से, है ना। न्यूज वालों के ऊपर थोड़ा हंगामा भी मच जाता है, थोड़ा सा मसाला मिल जाता है उनको, दैट इज ओके। लेकिन रियलिटी के अंदर तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनेशनली हम लोग रैंकिंग में बेहतर परफॉर्म करें। उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, उससे लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, उससे इंटरनेशनल FDI जो है वो बढ़ते हैं, है ना। काफी इन्वेस्टर्स भी इस चीज को प्रमोट करते हैं, ये वाली कहानी है। तो हमारा जो बेस्ट सोशल इंडिकेटर कैटेगरी रहा है वो हमारी 143 है जो कि रैंकिंग में रही है सोशल इंडिकेटर के अंदर, और जर्नलिस्ट की सेफ्टी के अंदर हम लोग 172 है जो कि रहे हैं। नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ये 4 कंट्री जो कि दुनिया के टॉप के ऊपर है। इसी प्रकार से लास्ट के अंदर ये सारे के सारी है, जिसमें चाइना और नॉर्थ कोरिया दुनिया के लास्ट के अंदर है। ठीक है, इसी प्रकार से 3 मई कल जो गया है उस दिन हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी बोलते हैं। देखो दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंफॉर्मेशन। आप ये सोचिए कि अगर देखो एक आदमी 9 बजे से लेकर 6 बजे तक के लिए काम करता है, नौकरी पे जाता है, आप लोग पढ़ाई करते हो, है ना। तो आप तो फिर भी चलो तैयारी कर रहे हो तो आप तो अवेयर हो, लेकिन एक आदमी जो आम आदमी 9 से लेकर 6 बजे तक काम करता है, उसके बाद अब उसके पास में कोई सोर्स नहीं है ऐसा जो इससे उसको राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर मीडिया बायस हो गया है, मीडिया के पास फ्रीडम नहीं है ना, तो उसके पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं बचेगा जहां से वो सही इंफॉर्मेशन ले सके। तो क्या होगा, अब इस आदमी का जो नौकरी कर रहा है इसके पास तो कोई जरिया है नहीं, तो उसको तो जो मीडिया बताएगा वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। अगर ये बोला जाएगा कि नहीं देखो तूफान आ गया आज, जो है बहुत खतरनाक तूफान आने वाला है, तो आम आदमी तो ये सोचेगा आज तूफान आने वाला है, घर पे पैक हो जाओ ओके, आज ये होने वाला है, आज बम फूटने वाला है, तो आम आदमी बोलेगा आज सही बोल रहा है, बम फूटने वाला होगा, बैठ जाओ, आज वर्ल्ड वॉर होने वाली है। तो उसके पास नहीं है इंफॉर्मेशन। तो मीडिया ही एक ऐसा सोर्स है जहां से राइट इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचती है, समझ गए हो।
तो हम इस आदमी से जो है, आम आदमी से ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि तू थोड़ा रिसर्च कर, गूगल कर, सही सोर्सेज देख, ये देख। वो बोलेगा मैं नौकरी करूँ तो मैं सही सोर्सेज निकालने के ऊपर काम करूँ। तुम्हारा काम है पढ़ाई करना, तुम करो तुम्हारी पढ़ाई, हम क्यों करें ये सब काम। उसको जो मीडिया बोलेगा वही जो है वो मानता है। तो इसलिए बोला गया था कि डेमोक्रेसी के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी है जो कि होती है सही इंफॉर्मेशन, है ना। चलिए ठीक है, तो 3 मई को हर साल है जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। इस साल की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है ह्यूमैनिटी। बहुत ही सिंपल सी थीम है, ह्यूमैनिटी नाम से रखी गई है ना। पूरी दुनिया में हम लोग प्रमोट करते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड जर्नलिज्म को लेकर, ठीक है गाइस। चलिए, तो 3 मई को जो है वो ग्लोबली इसको रिकॉग्नाइज किया गया। पहली बार ग्रुप ऑफ अफ्रीकन जर्नलिस्ट है जो कि गैदर हुए थे नामीबिया के अंदर यूनेस्को मीटिंग के अंदर, जहां पे इसके बारे में चर्चा है जो कि करी गई। उसके बाद में 1993 के अंदर जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया। यूनेस्को की 1990 जनरल असेंबली 1991 में भी चर्चा हुई। इसको विंडॉक डिक्लेरेशन है जो कि कहते हैं 1991 में, है ना। यूनेस्को के द्वारा इसको अडॉप्ट है जो कि किया गया। उसके बाद में फ्री, इंडिपेंडेंट और प्लूरलिस्ट प्रेस के बारे में बात है जो कि करी गई। थीम मैंने आपको बता दिया, इस बार की जो थीम रखी गई है ये ह्यूमैनिटी नहीं है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इस बार की शेपिंग है फ्यूचर ऑफ राइट्स, ये थीम इस बार की। ह्यूमैनिटी किसी और चीज की जो मेरे को याद आ गई। ह्यूमैनिटी किसी, हाँ ह्यूमैनिटी है योगा डे की, सॉरी, हाँ जो योगा डे आने वाला है ना उसकी थीम है ह्यूमैनिटी, ठीक है। इस बार का जो योगा डे आएगा, और इस बार की जो ह्यूमन राइट्स की है वो है शेपिंग है फ्यूचर ऑफ राइट्स। बस इतनी सी बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है, समझ गए। चलो, तो हमारे संविधान के अंदर भी कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मीडिया को कौन से राइट्स मिलते हैं, कौन से मिलते हैं राइट्स, जो वो कुछ भी छाप देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। कहां से, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 19 के 1 के सी ए से, आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको स्पीच और एक्सप्रेशन देने का अधिकार है, समझ गए। तो यहां से जो है राइट है जो कि मीडिया को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1950 में केस हुआ था रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जहां पे भी जो है फाउंडेशन के बारे में बात करेगी थी, मीडिया को कौन से राइट है जो कि मिलने चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि फ्रीडम के नाम पे आप कोई से भी चीजों को कुछ भी बोल दो, कुछ भी किसी भी, ऐसा नहीं होता है। किसी के खिलाफ प्रूफ नहीं होने के बिना आप किसी की वैल्यू डिग्रेड नहीं कर सकते, वरना डिफेमेशन केस है जो कि लग जाता है। दूसरी बात यह कि आर्टिकल 19 के अंदर सेकंड के अंदर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। अगर कोई ऐसी बात बोल दी गई जिसके अंदर देश में दंगे फसाद हो जाए, सोविनिटी इंटीग्रिटी को नुकसान हो जाए, है ना, पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाए, डिसेंसी या मॉरलिटी जो है वो खराब हो, है ना, फॉरेन स्टेट से रिलेशन खराब हो जाए, इस तरीके के कोई भी अगर कमेंट बाजी कर रहा है तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज नॉट ए एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। कल को आप गोवा के अंदर जो कपड़े पहने हैं बिकनी दिल्ली में पहन के घूम रहे हो, देखा था अभी वो केस, है ना। तो ऐसा नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं है दिल्ली के अंदर आप पहन के बिकनी घूमोगे। गोवा में इट्स ओके, वहां पे कॉमन है, दिल्ली में नहीं है भाई ठीक है, वहां पे आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहां पे कौन सा राइट है जो कि काम आता है। चलिए पेज नंबर 11 की बात करते हैं। और इन चीजों के लिए आपको कोई पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कॉमन सेंस की बातें होती है ना। ये बहुत ही कॉमन सेंस होता है, जो चाहिए होता है आपको पता होता है कि कहां पे किस तरीके से बिहेव करना है, क्या कपड़े पहनने हैं क्या नहीं पहनने, है ना। चलो आगे बात करते हैं।